सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए तो प्रार्थना करते हुए हम लोग श्ल गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी के जीवन चरित्रों का श्रवण करेंगे। आज गुरुजी विद्यालय में नहीं हैं। प्रहलाद महाराज जी अपने मित्रों को लेकर, मित्र मंडलियों को लेकर बड़ा सुंदर रूप से कीर्तन कर रहे हैं। भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया और इतने प्रभावशाली कीर्तन जिसको सुनकर सारे विद्यार्थी झूम झूम कर नाच रहे थे कि इतने में ही गुरुजी आ गए। गुरुजी देखकर घबरा गए। गुरुजी ने अपना माथा पकड़ करके बोलने लगे कि हे भगवान, लगता है यह बीमारी चारों ओर फैल गया है। गुरुजी के मन में भय उत्पन्न हुआ। कहने लगे कि कहीं इसको छूकर मैं भी रोगी ना बन बैठूं। और वहाँ से निकल गए। दौड़े दौड़े गए गुरुजी हिरण्यकशिपु के पास पहुँचे और बोलने लगे, हे महाराज, गजब हो गया। हे महाराज, अभी तक तो वह प्रहलाद अकेले था, अब तो अपने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। हे महाराज, आप चलकर आप अपना आंखों से देखिए। हिरण्यकशिपु सुनते ही आंखें लाल हो गई। कोप के कारण हिरण्यकशिपु का शरीर कांपने लगा। इतना भयंकर क्रोध हो गए थे। अपने आप में ही विचार करने लगे कि मैं अपना पुत्र को आज ही मार ही डालूंगा। ऐसा संकल्प लेकर गदा उठाकर चल पड़ा और जो विद्यालय में जाकर देखा, होश उड़ गए। और प्रहलाद महाराज जी सहित जितने भी विद्यार्थी थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, उन सबको इतना भक्ति में डुबा दिए थे प्रहलाद महाराज जी, उनको कोई होश हवासी नहीं है, कोई आभास नहीं। कौन आया कौन गया किसी से कोई मतलब नहीं। भक्ति भाव में जब डूब जाता है तो केवल भगवान ही नजर आता है और उनका मधुरमयी लीलाओं का दर्शन स्मरण होता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाता है, संसार का कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी के सहित समस्त विद्यार्थी महासंकीर्तन करते हुए, नृत्य कीर्तन करते हुए, उनका भी होश आभास कुछ भी नहीं था। वे अपने मस्ती में नाच रहे थे, गा रहे थे। हिरण्यकशिपु ने अट्टहास किया और जो महासंकीर्तन हो रहा था वह कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। पूरे सन्नाटे हो गए। जो जहां खड़ा था
बेचारे सारे विद्यार्थी, सारे को सारे सब विद्यार्थी जहां का वहां खड़े को खड़े रह गए। कोई नाचते समय एक हाथ कमर पर और एक हाथ माथे पर रखकर जोर की ठुमका लगा रहा था, और जहां उसका दृष्टि हिरण्यकशिपु के मुख की ओर पड़ा, सो विचारा मूर्ति बना ज्यों की त्यों खड़ा रह गया। उसमें यह भी हिम्मत नहीं आई कि वे सीधा होकर खड़े हो जाए, ज्यों को त्यों खड़े हो गया। और सबके सब बच्चे हिरण्यकशिपु को देखकर थरथर थरथर होकर कांपने लगे। छोटे छोटे विद्यार्थी जो थे वे प्रहलाद जी को इशारा कर रहे हैं, उधर देखो प्रहलाद, उधर देखो। प्रहलाद जी ने जब पीछे मुड़कर देखा, हिरण्यकशिपु की लाल लाल आंखें देखी, तो विद्यार्थियों को मुस्कुराकर इशारा किया, बोला कि घबराना मत, मैं हूं ना। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने तो प्रहलाद महाराज जी पर हजारों गालियों का बौछार कर दिया। भागवत में है, क्या कहने लगे, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोधूतम नेष्यत्वाद्य यमच्छयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः तस्य मे भीत बन्मूढ़ शासनम किं बलो त्यागाः। भागवत महापुराण 7 स्कंद का 8 अध्याय का 6 और 7 नंबर श्लोक है। हिरण्यकशिपु क्या कहने लगा, अरे दुर्मति कुलभेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। और तुम्हें पता है, मैं जब क्रोध करता हूं तो त्रैलोक्य कांप जाता है। भयंकर था हिरण्यकशिपु, एक क्रोध से पूरे त्रैलोक्य थर थर कांपता था। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृत्यु प्रदान किया है, मुझे कोई नहीं मार सकता। पर तूने किसके दुस्साहस से, तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया है। प्रहलाद महाराज जी ने भी निर्भीक होकर हिरण्यकशिपु को जवाब दिया, न केवलम में भगवतश्च राजन स वै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरेमि स्थिर जंघमा ये ब्रह्मादयो ये न वंशम प्रणीताः। भागवत 7:8-8। प्रहलाद जी महाराज जी ने कहने लगे, पिताजी आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। और आपको पता है कि इस चराचर जगत में जीवों में जो कुछ भी बल पराक्रम है वह मेरे प्रभु का ही तो दिया हुआ है। भगवान यदि अपना बल खींच ले तो बड़े बड़े देवता एक तिनके को भी हिला नहीं सकते। बड़े से बड़े देवता एक तिनके को भी, सूखे हुए तिनके को भी हिलाने में उनके अंदर शक्ति नहीं रहेगी।
एक सूखे तिनके को भी हिला नहीं सकते। तिनका हिलाना तो बहुत दूर की बात, अपने हाथ को भी नहीं हिला सकते। ना ही उस सूखे हुए तिनके को हिला सकते हैं, ना ही जला सकते हैं और ना ही उड़ा सकते हैं। हे पिताश्री, परशुराम जी रामचंद्र भगवान को बार बार फरसा दिखा रहे थे, बार बार फरसा दिखा रहे थे। और लक्ष्मण जी भी और भी ज्यादा छेड़ रहे थे परशुराम जी को। परशुराम जी की आंखें लाल हो गई। परशुराम जी की संकल्प दृढ़ हो गया कि अब मैं इस बच्चे को मार ही डालूंगा, लक्ष्मण जी को मार ही डालूंगा, यह संकल्प करने लगे, दृढ़ संकल्प। पर जब जब फरसा उठाने का प्रयास किया तब तब हाथ ने काम करना छोड़ दिया। जब भी फरसा उठाने की प्रयास करते थे हाथ काम नहीं करता था, वह फरसा को भी उठा नहीं पा रहे थे। परशुराम जी बड़े चक्कर में पड़ गए, ये क्या हो रहा है। फरसा उठाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, चाह भी रहे हैं, परंतु अपने मन ही मन सोचने लगे फरसा भी मेरे हाथ में है, फिर भी यह उठ क्यों नहीं रहा है, मेरा हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है। इस प्रकार चिंतन करने लगे। लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, हाथ ने पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पाए। लक्ष्मण क्या बोला? लक्ष्मण जी बोले कि तुम्हारा हाथ ने पहचान लिया, तुम्हारा हाथ भगवान को पहचान लिया, परंतु आप नहीं पहचान पाए। अब परशुराम जी विचार करने लगे कि यह दो बालक कौन है, कहीं ये सबको बल शक्ति देने वाले तो नहीं है। संदेह हो गया। तो अपने संदेह दूर करने के लिए, आप अपना संदेह दूर करने के लिए परशुराम जी ने कहा, महाराज, परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचहि मिटहि मोर संदेहूं। रामचरितमानस। परशुराम जी ने कहा, इस धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा संदेह समाप्त हो जाएगा और मैं आपको पहचान जाऊंगा। और जैसे ही धनुष देने के लिए परशुराम जी आगे बढ़े ही थे कि परशुराम जी के हाथ से धनुष अपने आप ही छूट गया और राजा राम जी के पास में जाकर पहुंचा। देत चाप आपुही चली गयूं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। रामचरितमानस। परशुराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये क्या गजब हो गया, मेरा हाथ चैतन्य था, वह हाथ मेरा एकदम जड़ बन गया और मेरा धनुष एकदम जड़, वह आज चैतन्य बन गया। मेरा हाथ जो चैतन्य था वह एकदम जड़ बन गया और मेरा जड़ धनुष जो था, धनुष को जड़ समझते, जो धनुष जड़ था वह एकदम चैतन्य बन गया। स्वयं ही मेरा हाथ से चलकर राम जी के हाथ में पहुंच गया। इसका मतलब राम जी कौन है? जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करही चेतन। भगवान चाहे तो चेतन को जड़ बना दें और जड़ को चेतन बना दें। प्रहलाद महाराज जी ने कहते हैं, सवई बलम बलिनाम चा परेशाम, सवई बलम बलिनाम चा परेशाम। हे पिताजी, वह मेरे प्रभु बलवान की भी बलवान हैं,
आप अपने आप को त्रैलोक्यों का विजेता मानते हैं, पर सबसे पहले तो आप अपने घर को तो जीतिए। तुम्हारे भीतर के जो शत्रु घुसे बैठे हैं, दस्युन पूरा षण्ण विजित्य लुम्पतो मंत्यंत एके स्वजिता दिशो दशः। तुम्हारे अंदर जो घुस बैठे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि, उन्होंने आज आपको अपने अधीन कर रखा है। हे पिताजी, आपका शरीर क्रोध के अधीन होकर कांप रहा है। पहले इन शत्रुओं को जीत लीजिए, तब आप विजेता कहलाएंगे। पहले अपना अंदर का शत्रुओं को जीत लीजिए, तब विजेता कहलाएंगे। परंतु क्रोध में बुद्धि क्षण हो जाती है। हे पिताजी, जब कोई व्यक्ति क्रोध में लाल हो जाता है तो उसका उसी प्रकार क्रोध जो है उसका बुद्धि को जला करके भस्म कर देता है, बुद्धि नाश हो जाता है उसका। गीता में कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणंसति। क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का नाश हो जाता है, अर्थात शास्त्र के उपदेश को भूल जाता है। भूल जाना, मर्यादा क्या है, अमर्यादा क्या है, पाप क्या है, पुण्य के, सब कुछ भुला देता है। वो स्मरण शक्ति संपूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। स्मृति नाशो, स्मृति का नाश हो जाता है। और स्मृति नाश होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाश होने से उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश होने से उसका सर्वनाश हो जाता है, अर्थात वह पुनः भव संसार में पतित हो जाता है। क्रोध ही उसका विनाश का कारण बन जाता है। क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकशिपु चिल्ला पड़ा, भयंकर क्रोध में चिल्लाया, बहुत जोर का चिल्लाया, ऐ मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोलो कहाँ रहता है, पहले तेरे भगवान को मैं देखूं। प्रहलाद जी बोले पहले यह पूछिए पिताजी, वह भगवान कहाँ नहीं रहते। ईशावास्यम मिदम सर्वम, ईशावास्यमिदम सर्वम, वह तो कण कण में, अणु अणु में सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि सर्वत्र है तो क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले हाँ है। प्रहलाद जी ने हाँ किया और हिरण्यकशिपु ने घूमकर गदा का प्रहार किया कि खंबा फट गया और भगवान नृसिंहदेव भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भगवान नृसिंहदेव की जय, भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय। भगवान नृसिंहदेव उसी खंबे से ही प्रकट हो गए। इस विषय को आज हम लोग भगवान जी को, नृसिंहदेव को प्रकट कर दिए और इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जी भगवान, श्री राधा रानी चरण कमल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। श्री गुरुदेव को अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम।
आप सभी शुद्ध भक्तों को अति अति धन्यवाद। आप सब ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। आप सभी शुद्ध भक्तों से ही हम सबको बल मिलता है। आप सबका प्रयास से ही भगवान का प्रचार, भगवान का प्रसार होता है, भगवान का सेवा होता है। ऐसे ही आप लोग सब सेवा करते रहिए, भजन करते रहिए, भक्ति करते रहिए, और जो अभक्त है उन तक भी कथाओं को पहुंचा करके उनको भी भक्त बनाने के प्रयास कीजिए। आप सबको अति अति धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे राधे।